साथियों, हल्द्वानी को लेकर के मेरी भी इच्छा हो रही थी कि आपके सामने कोई ना कोई खबर जरूर पेश करूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला है, क्या कहूं। कुछ कहूंगा तो हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना दिया जाए। इसलिए आज कहने से पहले कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। आप दोनों विंडो में आप एक एक करके खबर देखिएगा और सिर्फ मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक खबर है, स्लम में बदल गए सभी प्रमुख शहर। देश भर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है समझिएगा, एक एक शब्द बड़े ध्यान से मैं ये लिखा हुआ पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से पूरे भारत में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। यह 75 साल से चल रही एक दुखद कहानी है और हम अगले साल आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5000 झुग्गियों को गिराने का रास्ता साफ कर दिया, जिससे 10,000 झुग्गी वासियों को बेदखल किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, 10,000 झुग्गी वासियों को बेदखल किया जाएगा। अब ये दूसरी खबर देखिए, सिर्फ आप खबर पढ़िए, आपको जो अर्थ निकालना है आप खुद निकालिए। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। समझ गए ना। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, दोनों विंडो पे आप नजर रखिए और एक एक करके इसे समझने का प्रयास कीजिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की खबर है, गरीब हैं तो भी कानून मानना होगा। गरीब हैं तो भी कानून मानना होगा। रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाने वालों के वकील की दलील पर बोले जज। और दूसरी खबर हल्द्वानी वाली, हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने 4,000 परिवारों को दी राहत। एक और कंट्रास्ट दिखाऊं क्या, सिर्फ देखते चले जाइए। अवैध कब्जे को लेकर है, फरीदाबाद के जंगल क्षेत्र में जिन लोगों ने घर बना लिए उसे गिराने का आदेश दिया गया। 10,000 घरों को तोड़ने का आदेश है ये। 10,000 एनक्रोचर्स फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड इन फरीदाबाद। कितने लोग होंगे अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ हल्द्वानी की खबर, हल्द्वानी में 5,000 घर तोड़ने पर लगी रोक। 10 पॉइंट में समझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एक और कॉन्ट्रास्ट दिखाऊं क्या, देखते चले जाइए, बड़ा रिसर्च किया आपके लिए। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एसआईटी जांच की थी मांग। और दूसरी तरफ रातों रात 50,000 लोगों को नहीं कर सकते बेघर। हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कश्मीर वाला मामला भूले तो नहीं है ना, वो तो गहरा जख्म है। ये तो 50,000 है, वहां तो कितने लाख लोग थे। किस तरीके से, किस बर्बरता के साथ उन्हें बेदखल किया गया, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया और कौन कौन सी घटनाएं थी। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक और कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाता हूं। ट्विन टावर गिराने में सुपरटेक को वक्त देने में सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अपनी जमीन थी। और दूसरी तरफ हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में राहत। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। अब एक और बड़ा ही दिलचस्प आपको खबर दिखाता हूं, वो भी आप देखिए। 3 खबर दिखा रहा हूं एक साथ। पहला, भारतीय सेना और रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे अधिक जमीन का मालिक है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कोई सरकारी संस्था नहीं है, मतलब उस अर्थ में कि सबके लिए हो, एक विशेष धर्म के लिए। जाने इसके बारे में सब कुछ। दूसरी खबर, आपकी जमीन पर दावा कर दे तो कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। वक्फ बोर्ड क्या है और कैसे 13 वर्षों में दोगुनी हो गई प्रॉपर्टी। और तीसरी खबर, मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे हैं फैसले। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में एएमयू छात्रों का प्रदर्शन। अब जो ये इंट्रोडक्शन दिया है ना, इन्हीं परिस्थितियों में आपको हल्द्वानी की खबरों का
विश्लेषण समझने की जरूरत है और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस वीडियो में आज मैं इस बात को डिकोड करूंगा कि कैसे इस देश का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम देशद्रोही तरीकों से अंजाम तक पहुंचता है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। यह भी पर्दाफाश करूंगा कि कैसे मुसलमानों को बरगलाने और सिस्टम पर दबाव डालने का काम किया जाता है। और ये जो मॉडल है ना, बड़ा पुराना है, पुराना तो क्या नया है, और ये मॉडल आज पूरी दुनिया में लोग जानने लगे हैं। शाहीन बाग का मॉडल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी क्या हुआ हल्द्वानी वाली खबर में, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हजारों लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उस पर घर बना लिए। और आप जानते हैं कि यह खबर कैसे उठी कि यहां पर 95% मुस्लिम आबादी है, तो जाहिर तौर पर एक पूरा का पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह अवैध जमीन पर घर बने हैं, इसे आपको हटाना ही पड़ेगा। अखबार में यह बात भी सामने आ गई, तुरंत यह सिस्टम सक्रिय हुआ और देखिए प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फिर क्या था, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया गया और क्या कहा गया, 50,000 लोगों को एक रात में खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन सच्चाई क्या है, यह एक रात की खबर नहीं है, कई साल लगे हैं। आप देखिए, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। यह मामला कोर्ट के भीतर 2007 से चल रहा है। 9 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने 10 हफ्ते के अंदर 29 एकड़ रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश दिए थे। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस की सरकार आ गई उत्तराखंड में और उसने मामले को लटका दिया। मगर इस पर रेलवे डटा रहा और आखिरकार 20 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर नोटिस देकर इसे खाली करने का आदेश सुना दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब रेलवे सक्रिय हुआ तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि अखबारों में इसको लेकर एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित किए गए, लोगों को जानकारी दी गई। और जैसे ही इसके बारे में पता चला, यह पूरा सिस्टम एकदम से जाग उठा। और याद है ना, ये ऑल्ट न्यूज के करता धरता फैक्ट चेकर वही वाले मोहम्मद जुबैर, उसने सबसे पहले ट्वीट किया और उसने मुस्लिम महिलाओं की बाइट लगाकर बिना फैक्ट चेक किए, उसे तो चेक करना चाहिए था ना कि भाई इसने कब्जा किया नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने। और लोगों को मतलब पूरे के पूरे सिस्टम में एक माहौल पैदा कर दिया। आप ध्यान रखिए। और ये कौन सा शख्स है, ये वही शख्स है जिसने नुपुर शर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था और पूरे देश का माहौल खराब किया था, आप भूले नहीं होंगे। और इसी वजह से देश भर में जो कई हिंदुओं के तन से सिर जुदा करने वाली कहानी थी ना, कई लोगों ने अंजाम दिया, ये उसी का असर था। और इस मामले में जैसे ही मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया। वो जो दिल्ली में शाहीन बाग वाली महिलाएं हैं ना, एक बूढ़ी औरत, कई बच्चे, 2-3 डिग्री सेल्सियस, पूरा माहौल बना दिया गया था। वो सारी महिलाएं, वो एक्टिविस्ट हल्द्वानी पहुंच गए, आप देख लीजिए। और शाहीन बाग में जो फ्री का लंगर चल रहा था ना, वो भी यहां पहुंच गए, उसकी भी तस्वीर देख लीजिए आप। और इतना ही नहीं, जैसे ही ये सारा मामला सामने आया, जितने यूट्यूबर हैं ना जो माहौल बनाते हैं, वो भी पहुंच गए, पूरा लिबरल गैंग पहुंच गया। और ऑप इंडिया ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। मैं आपको वीडियो बहुत नहीं दिखा सकता, लेकिन आप स्क्रीन में स्क्रीनशॉट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इससे ये पता चलेगा, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों को ट्रेनिंग दी गई, महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे रोना है, कैसे गाना है, किसे बोलना है, किस भाषा में बोलना है। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जब इतनी ट्रेनिंग चल रही है, इतना कुछ लिखा पढ़ाया सिखाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, मैं तो सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता, तो जाहिर तौर पर जो लिबरल गैंग है वो भला कैसे चुप रहेगा। नैरेटिव बनाने का पूरा खेल शुरू हो गया। अब मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का पहले दिखाता हूं। अजीत जी का यूट्यूब चैनल है, बड़ा फेमस है। आप देखिए हल्द्वानी पर कितनी सारी खबरें हैं।
एक एक करके आप पढ़िए। अपने घरों का कागज लेकर सड़क पर, फिर हल्द्वानी में अपनी बस्ती बचाने के लिए दुआ करती महिलाएं, फिर हल्द्वानी की ये मुस्लिम लड़कियां इतने गुस्से में क्यों हैं, सब पता चल जाता है कौन से धर्म वाली लड़कियां हैं। और कुल मिलाकर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि बहुत सारी कहानियां हैं और YouTube पर जहां पर इसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बनाने की कोशिश की गई, वहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी यही काम किया है। और आप एक एक करके कुछ रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज की यह रिपोर्ट है, अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी के 4365 घरों पर संकट, सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। क्या है एबीपी न्यूज ने बताया कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इन लोगों ने कब्जा किया, किसकी जमीन है, कुछ भी बताया क्या? अब आप आगे देखिए। इंडिया टुडे ने भी भाजपा के खिलाफ लगता है मोर्चा खोल दिया। हल्द्वानी रो, आर माइनॉरिटीज अंडर फायर इन ए बीजेपी स्टेट वंस अगेन। आप बस समझने की कोशिश कीजिए भाषा को, फिर आपको सब पता चलेगा। यही नहीं, इंडिया टुडे भी अवैध कब्जे के मुद्दे को छोड़कर उन परिवारों की बात करने लगा जो सड़कों पर बैठकर शाहीन बाग की तरह आंदोलन कर रहे थे। और आप देखिए कैसे एक कोर्ट के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने का काम चल रहा था और इस काम में हर मीडिया संस्थान लगा रहा। आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट, अवैध कब्जे से अधिक परिवारों के संकट पर माहौल बना रहा है। ऑन एनक्रोच्ड रेलवे लैंड इन हल्द्वानी, 4000 फैमिलीज, 3 गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 1 PHC। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, इसने पूरे मामले को हिंदू मुसलमान में बदल दिया। आप देखिए इस रिपोर्ट को, ये पूरा एजेंडा है। रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले में ओवैसी की एंट्री, बोले हल्द्वानी में मुसलमानों को किया जा रहा बेघर। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना कि बरसों की सुनवाई के बाद बिल्कुल कानूनन तरीके से कागज पत्तर देख करके हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि इन लोगों ने गलत तरीके से कब्जा किया है और इसी वजह से अवैध बस्ती को हटाने का फैसला किया। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ऐसा क्यों करता है? आपने समझने की कोशिश की। इस पूरे मामले को हाईजैक करके मुसलमानों को सेंटर में ला करके पूरी दुनिया में देश को बदनाम करना, ये मकसद है। और ये क्यों माहौल बनाया जा रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। साल 2023 भारत के लिए सबसे बड़ा साल है, क्योंकि ये वर्ष ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भारत पूरी दुनिया में G20 की मेजबानी कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि इसी साल दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, तमाम देश, जितने भी विकसित देश हैं, यूरोपियन यूनियन, सबके राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष भारत आने वाले हैं। अब मैं आपको इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। आज तो बड़े हल्ला कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तब आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है जब वक्फ बोर्ड तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर पर, पूरे गांव पर अपना कब्जा जमा लेता है? तब क्यों आपकी चुप्पी सज जाती है? गांव वाले और मंदिर दोनों के पास अपने दस्तावेज हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और आप तो जानते हैं ना कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर अपना हाथ रख देता है वो जमीन उसकी हो जाती है, उसका कब्जा मान लिया जाता है। और इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गलत नहीं माना। और ऐसे में इन्हीं परिस्थितियों में यह सवाल पूछना तो लाजमी है ना कि अगर ये गरीब है, हल्द्वानी में ये बेघर है, तो इन लोगों को क्यों नहीं प्लॉट ये वक्फ बोर्ड दे देता है, जिसके पास तो सबसे ज्यादा जमीन है। ये कोई सरकारी ऐसी संस्था भी नहीं है कि जो सब वर्गों को साथ लेकर चलने वाला हो। तो क्यों नहीं आप प्लॉट देते हैं, क्यों नहीं आप उसका मकान बना देते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस धरती पर हर इंसान की जरूरत को पूरा करने का पर्याप्त साधन है, लेकिन एक भी इंसान के लालच को पूरा करने का साधन नहीं है। और यही परिस्थिति आज पैदा हुई है। यहां पर
एक वर्ग की यही ख्वाहिश है कि वो किसी भी तरीके से समस्त साधनों को, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वो हथिया लेने की मंशा रखता है। फिर वहां पर कौन सा समाधान, किस प्रकार का समाधान आप ला सकते हैं? अभी तो हल्द्वानी की खबर है, कल दिन सड़क पर प्रार्थना नमाज पढ़ने की खबर आती है, कहीं दूसरी खबर आती है। आप कहां कहां तक जा करके उन्हें रोकेंगे और अदालत भी क्या कुछ करेगा? ये सवाल हम सब के लिए उठना बहुत ही लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।